टॉक्स। तो जनरल ओपीडी टॉपिक्स में आज हमारा टॉपिक होगा द टॉन्सिलाइटिस। टॉन्सिलाइटिस विच इज़ मोस्ट कॉमन इन ओपीडी। व्हाट इज टॉन्सिलाइटिस? टॉन्सिलाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द टॉन्सिल्स। ठीक है, टॉन्सिल्स आर व्हाट? टॉन्सिल्स आर द पेयर्ड लिम्फ नोड्स प्रेजेंट एट द बैक ऑफ द, ठीक है। तो हमारे बैक ऑफ द थ्रोट में कुछ हमारे पास दो अपेयर्ड ऑफ लिम्फ नोड होता है, जिनको हम क्या बोलते हैं? टॉन्सिल्स बोलते हैं, ठीक है ना। नाउ व्हाट आर द कॉजेज ऑफ टॉन्सिलाइटिस? अगर कॉजेज की बात करें तो इन्फेक्शन की वजह से होता है। इट इज द मोस्ट कॉमन इज द कॉमन कोल्ड, फ्लू वायरस, स्ट्रेप्टोकोकस एंड द डिप्थीरिया। ठीक है, मोस्ट कॉमन एज मोस्ट डेंजरस इज डिप्थीरिया। ठीक है, कॉमन कोल्ड करवाता है फ्लू वायरस, स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, अब what will be the presentation of the patient in OPD of tonsillitis? Patient will have a fever, sore throat और scratching throat, ठीक है ना, scratchy throat, और difficulty in swelling, जिसको हम क्या बोल देते हैं? dysphagia। ठीक है, साथ में पेशेंट को कफ होगा, हेडेक, बॉडी एक एंड नोजिया वोमिटिंग। ठीक है, अगर इनको हम डिफ्रेंशिएट करें टॉन्सिलाइटिस को फ्रॉम द फेरेंजाइटिस, ठीक है, तो फेरेंजाइटिस में आपको जो ये था डिफिकल्टी इन स्वेलिंग, वो नहीं मिलता, आपको कहाँ मिलता है? टॉन्सिलाइटिस। तो पेशेंट्स की ये कंप्लेन होगी फीवर, सोर थ्रोट, स्क्रैची थ्रोट एंड द डिस्फेजिया, कफ, हेडेक, बॉडी एक, फटीग, नोजिया वोमिटिंग। ठीक है, अब पेशेंट आपके पास प्रेजेंट कर देगा। हाउ विल यू एग्जामिन? यू विल चेक द वाइटल्स, BP, pulse rate, respiratory rate and the temperature. You will do oral cavity examination. Oral cavity examination में आपको क्या मिलेगा? You will find the whitish spots on tonsils and the inflamed and enlarged tonsils. ठीक है, जब आप oral cavity examine करोगे तो आपको टॉन्सिल्स में क्या मिलेगा? वाइटिश स्पॉट्स मिलेंगे और साथ में इन्फ्लेम्ड, और टॉन्सिल्स क्या होंगे? इनलार्ज। साथ में आपने चेस्ट ऑस्कल्टेशन भी कर लेंगे ना। ये हो गया आपका एग्जामिनेशन का पार्ट। नाउ हाउ विल यू ट्रीट टॉन्सिलाइटिस? एंटीपायरेटिक फीवर है, एंटीपायरेटिक्स दे देंगे, टैबलेट पैरासीटामोल, पेनाडोल, कैल्पोल, TDS। ठीक है ना, साथ में पेशेंट को हेडेक है, बॉडी एक है, एनाल्जेसिक दे देंगे, डाइक्लो, वॉरेन, न्यूब्रोलफॉर्ट इन द BD। ठीक है ना, साथ पेशेंट को आप एंटीहिस्टामिन भी दे देंगे। एंटीहिस्टामिन में आपके पास यहाँ पे है, या आप लोरेटिडीन दे देंगे या डिसलोरेटिडीन दे देंगे। लोरेटिडीन में हमारे पास है टैबलेट जार्डिन और सोफ्टिन 10 mg। ठीक है ना, आप ये देना है OD में पेशेंट को। डिसलोरेटिडीन में आपके पास क्या? जार्डिन D एंड द टैबलेट लैरिनेक्स। ये हमारे पास होती हैं 5 mg और 10 mg, ये भी आप OD में दे सकते। तो एंटीहिस्टामिन में आप लोरेटिडीन भी दे सकते हैं, डिसलोरेटिडीन, सिट्रीजिन, जो आपका दिल करे। नाउ एंटीबायोटिक्स जो हम देते हैं, सबसे पहले अमोक्सिसिलिन में हमारे पास ब्रांड क्या है? कैप्सूल अमोक्सिल 500 mg या 1000 मिलीग्राम, एंड वी हैव टैबलेट अगमेंटिन या कैलामॉक्स 375 मिलीग्राम, 625 मिलीग्राम एंड 1000 मिलीग्राम। तो ये भी हम किस में दे देते हैं? BD में एंटीबायोटिक्स दे देते हैं। अगर अमोक्सिसिलिन के बाद आपके पास है सफिक्सिन के आपके पास ब्रांड्स हैं, कैरिसेप है, सेप्सपेन है। ठीक है ना, 200 mg और 400 mg में। ठीक है, साथ में अगर पेशेंट को कफ की कंप्लेंट ज़्यादा है तो आप कफ सिरप ऐड कर देंगे, सिरप एसिफाइल और सिरप कोसोन ई। ठीक है ना, तो यही आपने, इसका भी यही जो मैनेजमेंट प्लान होता है, आपने 5 to 7 डेज का आपने प्लान करना होता है, एंड आफ्टर 2 days पेशेंट का आपने फॉलो अप करना होता है। ठीक है, अब टॉन्सिलाइटिस का जो पेशेंट होगा, ठीक है ना, अगर वो आपके पास प्रेजेंट आ रहा है, ठीक है ना, तो एक ही चीज़ जो आपने एज ए जनरल फिजिशियन याद रखनी है, विच इज व्हेन टू रेफर ENT। जो आपका टॉन्सिलाइटिस वाला पेशेंट होगा, ठीक है ना, आपने ENT को कब रेफर करना, या व्हाट आर द इंडिकेशंस ऑफ टॉन्सिलेक्टमी? जो आपका टॉन्सिलाइटिस हुआ है, ठीक है ना, अगर उसकी कुछ इंडिकेशन है टॉन्सिलेक्टमी की, तो व्हाट आर द इंडिकेशन? ठीक है ना, अगर
पेशेंट को रिकरेंट इन्फेक्शन हो रहा है टॉन्सिलाइटिस का, ठीक है ना। मतलब क्या, हमारे पास है 5 इंडिकेशंस है विच इंडिकेट्स टॉन्सिलेक्टमी। फर्स्ट इंडिकेशन इज बट मोर देन 7 रिकरेंट इन्फेक्शन इन 1 ईयर, ठीक है ना। एक साल में पेशेंट को 7 से ज़्यादा बार इन्फेक्शन हो गया टॉन्सिलाइटिस का, तो दिस इज इंडिकेशन ऑफ टॉन्सिलेक्टमी, ठीक। सेकंड इंडिकेशन इज द मोर देन 5 रिकरेंट इन्फेक्शन इन ईच ईयर फॉर 2 ईयर, मतलब पिछले 2 साल से हर साल मोर देन 5 टाइम्स उसको इन्फेक्शन हो चुका है। तीसरी इंडिकेशन है मोर देन 3 टाइम रिकरेंट इन्फेक्शन इन ईच ईयर फॉर 3 ईयर, पिछले 3 सालों से हर साल 3 से ज़्यादा दफ़ा इन्फेक्शन हो चुका है। या अगर आपके पास बच्चा है, उसको हो रहे हैं फिब्राइल सीजर्स विथ टॉन्सिलाइटिस, टॉन्सिलाइटिस है और उसके साथ उसके फिब्राइल सीजर हो रहे हैं, तो दिस इज द फोर्थ इंडिकेशन ऑफ टॉन्सिलेक्टमी। एंड द लास्ट इंडिकेशन इज द टॉन्सिलर हाइपरट्रॉफी, अगर जो आपके टॉन्सिल है हाइपरट्रॉफी उनकी हुई है, तो दिस इज द फिफ्थ इंडिकेशन ऑफ टॉन्सिलेक्टमी। तो इस तरीके से आपने टॉन्सिलाइटिस के पेशेंट को एग्जामिन करना होता है, ठीक है, उसकी कॉजेज, इसकी प्रेजेंटेशन है, आपने इसको एग्जामिन करना होता है और इस तरीके से आपने उसका ट्रीटमेंट प्लान करना होता है फॉर 5 to 7 डेज के लिए। थैंक यू।